नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सेवेंडा सीट से की दावेदारी। दतिया काशीराम जयंती पर किला चौक से आयोजन में सेवेंडा विधानसभा सीट से पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भरी हुंकार। और आने वाले चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि पार्टी हमें प्रत्याशी बनाएगी तो हम सतत अभी कार्य कर रहे हैं और दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की सभी की लड़ाई हम जारी किए हुए हैं और पार्टी हमारी निश्चित रूप से सेवड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव में सफल होगी और पार्टी चाहेगी तो प्रत्याशी हमको बनाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम पार्टी के साथ रहेंगे। जैसे कि आज जो आपके द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, इसका क्या संदेश लोगों तक जाएगा? आज बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं मानवर कांसीराम साहब, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और भारत के कोने कोने में पूरा बहुजन समाज जोश खरोश के साथ इस त्यौहार समझकर इसको मना रहे हैं और संगठित होकर बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसीलिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? लाखन सिंह यादव हूँ, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहा हूँ सेवड़ा विधानसभा। दतिया पुलिस ने पकड़ा अनोखा कपड़ा चोर जो मालिक की ही दुकान से कपड़ों की चोरी कर भेजता था बाहर। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर थाना चिरूला पर बस में चेकिंग के दौरान आनंद कुशवाहा नामक युवक को बस से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 80,000 की कीमती कपड़े बरामद हुए। कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी ने पूर्व में दतिया में हुए एलईडी टीवी की चोरी में सम्मिलित होना भी कबूला। संपूर्ण कार्रवाई में चिरूला थाना प्रभारी भूमिका दुबे एवं कोतवाली टीआई रविंद्र गुर्जर भी की अहम भूमिका रही। कोतवाली और चिरूला पुलिस के द्वारा एक चोर आनंद कुशवाहा को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा थाना कोतवाली में पूर्व में हुई 2 चोरियों का खुलासा किया गया है और उसके द्वारा जो गारमेंट की दुकान से चोरी की जाती थी रेडीमेड कपड़ों की, वो उससे बरामद हुई है जो लगभग 80,000 रुपये की है। इसके अलावा भी अब हमारे यहाँ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 106/21 जो था, जिसमें एलईडी चोरी गई थी, उसमें भी इसका नामजद आरोपी था। इस आरोपी को पकड़ा गया है। तो टीआई कोतवाली मतलब मेरे द्वारा और चिरूला थाना प्रभारी भूमिका दुबे द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इस चोर को पकड़ा है। इससे 2 चोरियों का खुलासा हुआ है। संयुक्त कार्रवाई है और लगभग 80,000 रुपये का माल बरामद हुआ है। श्री शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेताओं की निगम के कमिश्नर के साथ सांठगांठ थी। उसका सबूत यह है कि भ्रष्टतम की श्रेणी में आने वाले निगम के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सीपी शुक्ला ने भाजपा नेताओं पर निगम अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। श्री शुक्ला का आरोप है कि भाजपा नेता शहर के नालियों का पैसा तक डकार गए। बीजेपी के नेताओं और उनकी पसंद के अधिकारियों ने नगर निगम में लूट मचा दी है। सफाई और नालियों तक में जमकर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। भाजपा नेता नगर निगम के पूरे फंड को चाट गए। शहर की जनता को जल्द ही भाजपा के कारनामों के बारे में पता लग जाएगा। नगर निगम में मची खलबली। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर को गंदगी मुक्त करने का दावा किया जा रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत कुछ और है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जिले की हालत देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि निगम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाया है। बताना चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान सिर्फ व सिर्फ दिखावा है। आज भी चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चाहे इसको नगर निगम को एजेंसी सरकार ने बनाई हुई है, उसमें आप देखिए, या अन्य क्षेत्रों को भी देखिए। पूरे नगरीय क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से गंदगी लगी हुई है। स्वच्छता के नाम पर सिर्फ आडंबर किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी जो कि बराबर लगातार
प्रचार प्रसार कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर के। जगह जगह डेंटिंग पेंटिंग भी कराई जा रही है। प्रचार प्रसार सिर्फ दिखावा है, पैसे को ख़त्म करने का सिर्फ एक माध्यम है। जनता के पैसे जो हैं उसको सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करके अपने जेब में डालने का काम कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में, नगर निगम में कई वर्षों से जो अधिकारी जमे हुए हैं ये सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में जो कसरावत स्थित नील तालाब का अब कायापलट होगा। विधायक सचिन यादव की पहल पर राज्य सरकार ने नील तालाब के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधायक श्री यादव ने बताया कि कसरावद वासियों के लिए होली और गणगौर माता के त्यौहार के पूर्व यह एक खुशखबर है। वर्षों पुराने नील तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए 1,62,00,000 रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। नगर परिषद कसरावाद द्वारा नील तालाब के सौंदर्यीकरण का काम विधिवत प्रारंभ किया जाएगा। झीलों तथा तालाबों के संरक्षण और विकास योजना अंतर्गत नगर परिषद कसरावाद में नील तालाब के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कसरावाद को भेजे एक आदेश में प्रदान की है। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शेरू यादव, कांग्रेस नेता शिरीष जायसवाल, ओम प्रकाश पाटीदार, नवीन जोशी, मुजाहिद खान, दिनेश पाटीदार, पप्पू सोनी के साथ कांग्रेस के पार्षदगणों ने नील तालाब के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति पर विधायक सचिन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग आर्थिक नीतियों सार्वजनिक फील्ड के बैंकों की निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। जिले में पूरी तरह से सैकड़ों बैंक बंद हैं, जिसमें आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। आज मेन ब्रांच बैडन कैंपस में कई बैंकों के कर्मचारी अधिकारी शामिल होकर जबरदस्त आंदोलन का बिगुल फूका। सरकार के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियन का गुस्सा जमकर फूटा। बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की और अच्छे दिन नहीं चाहिए के भी नारे लगाए। ग्रामीण कस्बे से लेकर शहर तक के सभी सरकारी बैंक की हड़ताल से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग बैंकों का सुबह से चक्कर काट रहे हैं। हड़ताल में DS झा, सुयस कुमार पटेल, अवधेश, मनीष कुमार, संजय कुमार, ऋतुराज कुमार, मनदीप कुमार, अखिलेश कुमार मंडल, सुमित कुमार, कालीचरण, संग्राम किस्कू, सुरेश ब्यौहर, बीरेंद्र कुमार, संजीव कुमार सहित सभी बैंक कर्मी शामिल रहे। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से तकरीबन 300 करोड़ से अधिक के लेन देन प्रभावित होने का अनुमान है। उसके लिए अच्छे सोचेंगे, ये सर्वथा न्याय है और ये हम लोग सारे ये कर्मचारी अधिकारी इसका अपोज करते हैं। ऊपर से आएगा उस हिसाब से फिर निर्णय लिया जाएगा। 2 दिनों हम लोग सब शामिल हैं, हम लोग सब एक हैं। 2 दिनों के बीच में कोई काम जनता का नहीं किया जाएगा, टोटल हड़ताल नहीं, ये तो उनको भी सपोज में करना पड़ेगा। उनको भी ऐसी स्थिति, आप बताइए, कई सारे प्राइवेटाइजेशन बैंक को, सहकारी बैंक को आज आपके पास खाते में 5 लाख रुपया है और अगले दिन से घोषणा हो जाता है कि 25,000 से ज़्यादा नहीं, मतलब आपको नहीं निकाल सकते आप, मतलब आपको देंगे नहीं। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? क्या आप में से कोई भी चाहिएगा कि आपका पैसा रखा हुआ है सरकारी बैंक में और आपको पैसा न मिले? तो ये जो मतलब सोच है सरकार की, हम सब मिलके उसका अपोज करना चाहते हैं। कई सारे प्राइवेट बैंक को SBI में मर्ज किया गया है, दूसरे बैंकों में मर्ज किया गया है। आने वाले टाइम में ऐसा ही होना है और हमें तारतम्य नहीं समझ में आता। एक बार फिर कोरोना ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है और महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। पन्ना जिले के पवई विकास खंड में कल 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 4 आरोपी हैं, जिन्हें थाना सिमरिया हरदुआ चौकी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पवई स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह एक उज्जैन के रहने वाला MR है जो पवई आया हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है, जिन्हें आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया
कल दिनांक 15 मार्च 2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी में 60 मरीजों का सैंपल लिया गया था जी। सैंपल के दौरान 5 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जी जी। ये उनमें से 4 लोग जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो थाना प्रभारी सिमरिया से लाए गए थे, जिनकी जांच कराई गई। जांच के दौरान जो है वो 4 केस पॉजिटिव पाए गए। एक बाहर से आए हुए व्यक्ति का सैंपल कराया गया, उसमें उसको भी पॉजिटिव पाया गया था। इस तरह से ब्लॉक पौड़ी के अंतर्गत कल 15 मार्च को 5 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और शेष सभी मरीजों को जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको होम आइसोलेशन में सहायता दी और कोरोना से बचाव के सभी उपाय समझाए गए। खबर है दतिया से, जहां जिले की ग्राम इकारा पंचायत की महिला सरपंच रानी परिहार ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष आकर पंचायत सचिव जितेंद्र गौतम, रोजगार सहायक बुद्ध शरण अहिरवार के खिलाफ गांव के दबंगों के साथ मिलकर पंचायत के पैसों को लेकर हुए घोटाले को शिकायती आवेदन के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष बताया। महिला सरपंच ने विगत 3 वर्ष पहले यह कहकर उसे पेन ड्राइव एवं सिम को लेकर कहा गया था कि इसकी ज़रूरत सरपंच को नहीं पड़ती, यह सब सचिन के पास रहती है। लेकिन जब महिला सरपंच को वर्तमान में पता चला कि सचिव एवं रोजगार सहायक की मिलीभगत द्वारा करोड़ों रुपए की राशि का गबन कर लिया गया है, इस गबन का जिम्मा उसके सर आ गया तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। अपने आप को बेकसूर बताते हुए फंसता देख जन सुनवाई के दौरान दतिया कलेक्टर को दिया आवेदन, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए सचिव को बुलाकर घोटाले को लेकर लगाई लताड़, साथ ही उच्च अधिकारियों को जांच के लिए निर्देशित किया। इसी बीच मीडिया से चर्चा करते हुए महिला सरपंच रानी ने बताया कि मैं पूर्व में भी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे चुकी हूं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जब मेरे फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर 83,000 रुपये विगत 8 दिन पूर्व निकाले गए, जिसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं। मेरे खाते से इस प्रकार पैसे निकालने के कारण मैं भयभीत हूँ और दबंगों द्वारा मुझे निरंतर डराया एवं धमकाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर दतिया कलेक्टर एवं पंचायत अधिकारी क्या करते हैं। कार्रवाई क्या एक बेकसूर महिला को मिलेगा न्याय? कि आवेदन देने के लिए आई थी। किस चीज़ का? जी के सेक्रेटरी ने हमारी सिम, पेन ड्राइव और सील सब कुछ छीन ली है। पैसा साफ नहीं कर रहे हैं, पैसा निकल रहा है। लगभग कितना पैसा निकाल लिया अभी? 1 करोड़ 20 लाख पैसे निकाले हैं और अभी 3-4 दिन से 83,000 रुपया निकले हैं। इस बीच में आपने कोई आवेदन दिया था कार्रवाई के लिए कि पैसा निकाला जा रहा है मेरी? हाँ, दिया था कि 3 मंगलवार को दिया था हमने आवेदन। हमारे पैसे साफ नहीं हो रहे हैं तो पैसा कैसे निकल रहा है। और तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सचिव के द्वारा कुछ कहा गया इसको लेकर? सचिव ने क्या कुछ कहा? सचिव ने जी कहा है कि हमने सचिव तो मारने की धमकी देता है कि आपका कोई काम नहीं है इसमें। अभी आप जनपद बलरामपुर के उतरौला तहसील गेट पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कुरान पाक के 26 आयतों के विरोध दायर की गई याचिका से उत्पन्न असमंजस माहौल के जिम्मेदार याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर नदीम काजी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष व हकीम फरमान नगर अध्यक्ष उतरौला ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी उतरौला नागेंद्र नाथ यादव को सौंपा। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए पवित्र ग्रंथ कुरान पाक के 26 आयतों को निकालने के लिए वसीम रिजवी ने जो याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की है, उसे लेकर इस्लाम धर्म के अनुयायी व
अमन पसंद लोगों में खासा आक्रोश का माहौल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी द्वारा पिछले 10 वर्षों से इस्लाम विरोधी कृत्य किया जाता रहा है, जिससे इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले सहित तमाम अमन पसंद लोगों के आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वसीम रिजवी के विरोध कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी उतरौला को सौंपा है। पत्र में वसीम रिजवी के इस घिनौने कृत्य के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष नदीम काजी, जिला महामंत्री इरफान अली, हकीम फरमान, छोटू दादा, सबाब हैदर, गुलाम हसन, कौनैन हैदर, अजमल हुसैन, मो आलम, लाडले, जिशान, मजहर अब्बास, आरिफ आदि मौजूद रहे। किया गया तो जैसा कि महामंत्री जी ने बताया कि पूरी टीम के साथ हम लोग बड़े पैमाने पे ऊंचे से ऊंचे लोगों को बुला करके, बढ़िया से लोगों को बुला करके और जिला स्तर पर जो है धरना देंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। अगर सरकार माननीय एसडीएम माध्यम से, उतरौला के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल को जो है ज्ञापन दिया है, इस विषय में दिया है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और वो बिल्कुल नाजायज है, वो अपने माँ बाप के वो औलाद में से नहीं है, वो उसको गिरफ्तार किया जाए। यही हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी आग्रह करते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं हम यहाँ जो आए हैं, इससे भी बड़े पैमाने पर हम लोग जिला मजिस्ट्रेट का घेराव करेंगे, वहाँ धरना देंगे, अपनी जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वो गिरफ्तार किया जाए। यही नगर अध्यक्ष हैं आप कुछ कहने इस पे? मैं नगर अध्यक्ष उतरौला हकीम फरमान। वसीम रिजवी के जो बयानात आए, जो रिट दाखिल की है उसने, कुरान पवित्र किताब जो आसमानी किताब है, इंसानी नहीं रहमानी किताब है, उसको न बदला गया न बदला जा सकता है। कुरान अमन का पैगाम देता है, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ऐ लोगों ज़मीन पे फसाद। ये आप किस चीज़ पे जो ज्ञापन दिए हैं एसडीएम साहब को, किस आधार पे दिए हैं? जैसे कि ये वसीम रिजवी ने हमारे कुरान के 26 आयतों पर हाई कोर्ट में जो रिट दायर किया है, याचिका दायर किया रिमूव करने के लिए, कि उसको ये नहीं पता है कि कुरान कभी बदला नहीं जा सकता है, और वो रिमूव करने की बात कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि पूरी दुनिया में कुरान को पढ़ा जा रहा है, वो कहाँ रिमूव कराएंगे। और जो सच्ची चीज़ें हैं वो रिमूव नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने इस तरीके से कह करके कोर्ट में याचिका डाल करके हमारे मुसलमान समुदाय को, मुसलमान धर्म के लोगों को की भावनाओं को आहत किया है, और ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई या अगर उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया तो हम लोग और भी विकराल रूप में, बड़े रूप में धरना देंगे। और जब तक उसको जेल में नहीं डलवा दिया जाएगा, उसको सज़ा नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग सुकून से बैठने वाले नहीं। सतना पुलिस ने गांजा तस्करों के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4.5 कुंटल गांजा और 2 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पकड़े गए गांजा की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरोह के पकड़े जाने की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उनके रिमांड लेकर अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। आपको बता दें कि सतना जिले के जसो थाना में गांजा की एक बड़ी खेप के पहुंचने की जानकारी रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा ने सतना पुलिस को दी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की। उस दौरान एक मिनी ट्रक और एक कार को पकड़ लिया गया, जिसमें मौजूद 4 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन पुलिस की कड़ी घेराबंदी को तोड़कर एक कार में सवार 2 तस्कर कार समेत भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम संजीत विश्वास, राजकुमार सेन, संदीप तिवारी और पवन पाल बताए गए हैं। पुलिस का मानना है कि तस्करों के तार ओडिशा से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। नारकोटिक्स तस्करी के एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशली गांजा तस्करी के संबंध में जितने क्रिमिनल सक्रिय हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग
आईजी रीवा जोन के माध्यम से की जा रही थी। कल एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि जसोल क्षेत्र में एक बड़ा कंसाइनमेंट एक टाटा ट्रक में आने वाला है। इस सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके इसमें सीजर किया गया है। लगभग 450 किलो गांजा इसमें सीज हुआ है। 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है, एक टाटा मिनी ट्रक जब्त हुआ है, एक कार जब्त हुई है। 4 प्रमुख आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। इस मॉड्यूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट आरोपी है संदीप तिवारी, जो कि देवेंद्र नगर का रहने वाला है, उसकी अरेस्ट की गई है। इसके अलावा उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी की गई है। मौके पे एक अन्य गाड़ी भी, इंडिगो गाड़ी उपलब्ध मौजूद थी, जो कि जिसमें 2 प्रमुख आरोपी घेराबंदी तोड़ के निकलने में सफल हुए हैं। उनको भी इस केस में हमने आरोपी बनाया है और बाकी इनकी रिमांड लेके विस्तृत इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये गांजे की एक बड़ी खेप का मूवमेंट था, जो कि हमें सूचना थी, उसमें इसको पकड़ा गया है। इस गांजे का ओरिजिन क्या था और इस नेटवर्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लोग रिमांड ले रहे हैं सभी क्रिमिनल्स का और इन्वेस्टिगेशन उसको क्लियर करेंगे। 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं इसमें और 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है। लगभग 1 करोड़ का गांजा इसमें जब्त हुआ है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।